जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज क्वेश्चन पेपर 16 की अगली कड़ी में बात करेंगे 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है सेकंड ग्रेड का उसकी। तो साथियों शुरू करते हैं हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन पेपर है थर्ड ग्रेड 2000 सेकंड ग्रेड 2013 का, तो ये एक पेपर लगा था जिसको हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? राजस्थान की स्थिति और कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में बताना है। तो साथियों यहाँ पे सीधा ऑप्शन है वो एक नंबर हो जाएगा 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। और ये जो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य है। फिर इसमें आगे क्वेश्चन नंबर है 2 नंबर, ये इसमें पहला ऑप्शन राइट हो गया। आगे इसमें बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। 1000 मिली बार 1000 मिली बार समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा और बांरा से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम बताना है। जो घटते क्रम में है वो अवरोही क्रम में बताना है। तो इसका राइट आंसर है वो 2 नंबर हो जाएगा, चंबल, उसके बाद लूनी, फिर बनास, फिर माही। यानी सबसे बड़ी चंबल, उसके बाद लूनी, फिर उससे छोटी बनास, फिर उससे छोटी माही, इस प्रकार से। फिर आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक फसलों के प्रतिरूप में क्या परिवर्तन या आंकड़े पूर्णांक में घटित हुए हैं? तो जो ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, यानी दूसरा और तीसरा सही है, उत्तर है। तो दूसरा क्या है? दालों का क्षेत्रफल 21% से घटकर 18% रह गया है। चौथा इसमें फिर है तीसरा, तिलहनों का क्षेत्रफल 6% से बढ़कर 21% हो गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन हो गया। आगे इसमें बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में तो है राजस्थान का क्षेत्र और दूसरी ओर है गाय की नस्ल, ये बतानी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी पहला ए से जुड़ा हुआ है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, उसमें राठी गाय पाई जाती है। फिर आगे इसमें जो ये पहला तो ए में हो गया राठी, फिर आगे दूसरा है इसमें दूसरे में बी है, तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में कांकरेज गाय है, कांकरेज नस्ल की। फिर तीसरे में सी है, पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर है। और ये जो चौथा डी हो जाएगा, दक्षिणी पूर्व मध्य प्रति राजस्थान है, उसमें गिर नस्ल की गाय पाई जाती है। तो बात करते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की। औद्योगिक संभावना के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 नंबर। जो ए श्रेणी के जिले हैं वो है उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना बताइए। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, यह है पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट है। फिर आगे इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सही उत्तर यानी कूटों का प्रयोग करना है सूचियों को मिलाते हुए। तो पहली सूची में विकास क्षेत्र है, 8वां जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। पहली सूची में विकास क्षेत्र, दूसरी में 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल बजट जो आवंटन हुआ था उसका प्रतिशत बताना है। तो जो 8वां क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, ये हो जाएगा। तो दोस्तों 1 में ए है, 2 में बी, 3 में डी और 4 में सी। तो इसे हो जाएगा 1 में ए, बी में 2, सी में डी और ये 3 में डी और 4 में सी, इस प्रकार से। कृषि एवं सहायक क्रियाएं 6.41%, ग्रामीण विकास 9.10%, ऊर्जा 37.43%, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं
34.53%। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 नंबर बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, सिरोही है एवं उदयपुर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है। तो नाम बताना है इसमें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 10वें का वो हो जाएगा 2 नंबर खड़ीन। फिर इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है 11वें में। तो 11वें का जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा कि आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तु बनाना था। फिर आगे इसमें 12वां जो क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? साथियों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है ये तृतीय राजधानी के रूप में कही गई। ये बात किसने कही? तो इसका राइट ऑप्शन है वो दशरथ शर्मा हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। दशरथ शर्मा ने कहा कि ये तृतीय राजधानी हुई। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दशरथ जो महाराज थे उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। उसी प्रकार दशरथ ने 3 राजधानी बताई है। आगे इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी वो बतानी है। तो जो हरिश्चंद्र की राजधानी थी वो मंडोर थी। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा। 13वें का 4 नंबर ऑप्शन यानी मंडोर। क्वेश्चन नंबर 14 है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? जो चंदेल शासक था वो था समकालीन परमर्दी देव, यानी पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कहाँ हुई थी और उसके बाद कहाँ हुई थी, इस प्रकार से बताना है। तो जो 15वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ACDB। तो ए रणथंभौर में हुई थी, फिर सी चित्तौड़ में हुई थी 2 नंबर, फिर डी 3 नंबर सिवाना हुई थी, फिर बी 4 नंबर जालोर हुई थी। तो साथियों जो रणथंभौर में हुई थी वो 1301 ईस्वी में हुई थी, चित्तौड़गढ़ में हुई थी वो 1303 ईस्वी में हुई थी, फिर सिवाना दुर्ग को जीता वो 1308 ईस्वी में, फिर जालोर वहाँ 1311 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार से हो जाएगा ये क्रम। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? जो 16वां नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बीकानेर के जो राय सिंह महाराज हैं उनको सुपुर्द किया था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था। तो राणा राज सिंह के समकालीन कौन था? तो पता है हमें औरंगजेब, जो संयोगिता विवाह है उसकी चर्चा हमने सभी ने सुनी है। तो ये औरंगजेब के समय समकालीन था। तो 17वें का जो राइट ऑप्शन है वो इसमें जो ये आरपीएससी की साइट है यानी आरपीएससी जो आंसर की है इसमें 17वें क्वेश्चन को यहाँ पे डिलीट माना है। 17वें क्वेश्चन को यहाँ पे डिलीट माना है क्योंकि यहाँ ये राज सिंह है वो औरंगजेब के समकालीन तो था लेकिन साथ में और किसी के भी समकालीन था, इसलिए इसको डिलीट माना है। क्योंकि हमें औरंगजेब का जो जजिया कर था इस प्रकार से हमें राज सिंह की तो बातें ध्यान में है, लेकिन और किस किस के मतलब समकालीन था तो वो पूरा इसमें जोड़ा नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको डिलीट मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। इनमें से किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया। मुगलों का जो सहयोग किया उनका नाम बताना है। तो एक मानसिंह हो जाएगा, एक राय सिंह, यही हो जाएगा। तो इसका जो 18वें का जो राइट ऑप्शन है वो है 1 नंबर, यानी 18वें का अगर राइट ऑप्शन 1 नंबर माने तो सी और डी हो जाएगा, मानसिंह और राय सिंह। राणा सांगा ने इनके खिलाफ युद्ध किया था, इनकी जो स्वतंत्रता थी या इनकी गुलामी थी वो स्वीकार नहीं की, ना चंद्रसेन ने की थी, इसलिए मानसिंह और राय सिंह ये 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 19। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे बिजोलिया किसान आंदोलन जो 1897 से 1941 तक चला था। क्वेश्चन नंबर
20 की बात करते हैं। सूची 1 में प्रजामंडल राज्यों और सूची 2 में इसके निर्माण वर्ष यानी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई इनका बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा। ये 2 नंबर यानी पहले में डी डूंगरपुर है, ये 1944 में हुआ था। फिर दूसरे में ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जयपुर 1931। फिर तीसरे में है बी बीकानेर है, ये 1936। फिर जो चौथा है वो सी अलवर यानी 1938। तो साथियों ये डूंगरपुर है, ये 1944 में हुआ था। जयपुर में जो 1931 है उसके बाद 1936 में भी 1936 में भी हुआ था इनका दोबारा पुनर्निर्माण प्रजामंडल का। बीकानेर है, इसमें कृष्णा दिवस, वो बीकानेर में नहीं, वो तो जोधपुर में है कृष्णा दिवस वाला, तो बीकानेर 1936 हो गया, ठीक है। अलवर है वो 1938, ये ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो जो 21वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन 1956 में। 1 नवंबर 1956 को जो राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित हुआ उसके तहत ये 1956 में अजमेर है वो राजस्थान में विलय हुआ। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो ये 2 सोपान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो 23वें का जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा, वो थी अंजना देवी चौधरी। क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 3 नंबर। जो नारायणी देवी थी वो इसमें बताना है, गलत कथन बताना है। तो गलत पहले हम बात करते हैं 1 नंबर। जो नारायणी देवी थी वो वह 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही, बिल्कुल सही है। दूसरा है उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की, सही है। चौथा उन्हें 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन जो इसमें नहीं है यानी संदर्भ में गलत है वो बताना है, तो वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही, ये गलत है इसमें। तो इसमें गलत ही पूछा, तो इसमें चॉइस में 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो मोइनुद्दीन है वो अजमेर में चिश्ती समुदाय से चिश्ती सूफी सिलसिला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसका प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा, रणथंबोर, हमीरदेव चौहान वाला। फिर आगे इसमें बात करते हैं 27वां क्वेश्चन। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? तो गोगा जी का मेला है वो साथियों भाद्रपद में भरता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। मेमंद आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो 28वां जो क्वेश्चन है उसका राइट नंबर ऑप्शन है वो 1 हो जाएगा, यानी मेमंद है वो सिर पर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है, यानी उसके जन्म स्थल को क्या कहा जाता है? तो ये जो 29वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर खड़नाल हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 है। सूची मिलानी है, लेखक और ग्रंथ दिए हुए उनका आपस में मिलान करना है। तो साथियों ये जो है 30 नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, ये 1 नंबर। 1 में डी कर्णिदान है सूरज प्रकाश, 2 में सी दौलत विजय है कुमार रसो, फिर इसमें 3 नंबर है बी पद्मनाभ कान्हरदेव, 4 में है ए जगजीवन भट्ट अजितोदय। तो साथियों कर्णिदान है ये सूरज प्रकाश है। सीधा से आप ऐसे भी ट्रिक के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो कि कर्णिदान है यानी हमने जब मकान बनता है तो हम करनी बोलते हो उस औजार को, तो उससे हम मतलब आसमान की तरफ सूर्य की तरफ करके ना उसमें दान देते हैं, मतलब घर की, और ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर इसमें दौलत विजय है
इसका हो जाएगा सीधा खुमान रासो यानी खुद, खू से खुमान रासो, द से दौलत विजय, खुमान रासो खुद। फिर इसमें पद्मनाभ है, ये कान्हड़ देव प्रबंध, सीधा करना होगा। जगजीवन भट्ट है, ये अजितोदय है। क्वेश्चन नंबर 31 है, उसकी बात करते हैं। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध जो चित्रकार है वो बताना है। तो इसका जो नागरीदास है वो हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, जिसका ये 1 नंबर ऑप्शन है नागरीदास। क्वेश्चन नंबर 32 है, रावण हत्ता क्या है? रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता क्या है? एक वाद्य यंत्र है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो राज्य के जो राज्यपाल थे वो संपूर्णानंद थे। संपूर्णानंद थे, इसीलिए राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन है वो संपूर्ण राज्य में लग गया, इसे याद रख सकते हैं, संपूर्णानंद। बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। मुख्यमंत्री क्या है? तो मुख्यमंत्री मतलब निर्वाचित किया जाता है या मनोनीत किया जाता है, इस प्रकार से पूछा है। तो मुख्यमंत्री है वो नियुक्त किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा, यह है मुख्यमंत्री के समक्ष। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राज्यपाल किसको अपना त्यागपत्र है वो संबोधित करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति को। 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। किस राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 3 नंबर, मुख्य सचिव। यानी किस राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है? मुख्य सचिव होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है। तो साथियों 38वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है, आरपीसी ने माना है 4 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? पंचायतों की शक्तियों से संबंधित तो जो अनुसूची है उसके बारे में पूछा है। तो वो अनुसूची है 11वीं अनुसूची, जिसमें 29 विषय जोड़े गए हैं। बाद में बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 40 में 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। राजस्थान में बजरंग लाल ताखर को पद्मश्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 4 नंबर, वो नौकायान से संबंधित थे। कौन? बजरंग लाल ताखर। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो साथियों ये जो 42 नंबर क्वेश्चन है इसको आरपीएससी ने डिलीट माना है। तो ये 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये 42वां क्वेश्चन है, इसको डिलीट मान लिया है आरपीएससी ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूचियों का मिलान करना है। जिला और जनसंख्या घनत्व, जिला और जनसंख्या घनत्व। तो इसमें देखो जो ये हम पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर है 43 का। 43वें क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन माना है। तो 4 में है, पहले में 4 यानी जोधपुर 161, फिर बी 3 कोटा है वो 374, फिर है सी 2 अजमेर है वो 305 है, फिर इसमें डी 1 भरतपुर है वो 503 है। तो साथियों यहाँ पर जिला और जनघनत्व पूछा है 2011 के अनुसार। जोधपुर का जो जनघनत्व है वो 161 है, फिर कोटा का जो जनघनत्व है वो है 374, अजमेर का जो जनघनत्व है वो 305 है, भरतपुर का जो जनघनत्व है वो 503 है। तो साथियों इस प्रकार जो 43वें क्वेश्चन का राइट आंसर था वो 4 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? तो 44वां जो क्वेश्चन है इसके राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, यानी रीमा हुजा। रीमा हुजा है वो ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की लेखक है, रीमा हुजा को याद रखना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुस्तक और पुस्तक का लेखक, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं जो आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। क्या पूछा है इसमें? निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए, मतलब इनका क्रम वगैरह पूछा है। तो ये योजनाएं
क्वेश्चन है इसको डिलीट कर दिया है आरपीएससी ने। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? तो 46वें का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं, जो 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो वे पहाड़ी किले कौन कौन से हैं? तो 47वें का जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 48 है। रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया है। राजस्थान राज्य को क्या माना गया है? रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया है सबसे कम विकसित राज्य। 1 नंबर ऑप्शन बताया है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार को शुरू कब किया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा। राजस्थान के लिए ये राजस्थान अवार्ड है, यानी जो राजस्थान रत्न है ये वर्ष 2012 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो मुख्य उद्देश्य है वो महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को विपणन के अवसर उपलब्ध करवाना है। तो क्वेश्चन नंबर आगे 51 की बात करते हैं। स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण का उदाहरण क्या है? तो 51वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है 1 नंबर, यानी ये हरिकेन प्रभंजन है। क्वेश्चन नंबर 52 है। सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रवाहित होने वाली गर्म धूल भरी पवन जानी जाती है। तो 52वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, यानी सिरको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। सन 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सा नारा दिया गया था? जो 53 का क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। विचारिए, खाइए और बताइए, ये स्लोगन था, नारा था पर्यावरण दिवस के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 54 है। चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? तो 54वें का राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर माना गया है। भारत, भूटान एवं तिब्बत। जो चुंबी घाटी है वो भारत, भूटान एवं तिब्बत देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। चीन एवं जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा। सेनकाकू दियाओ ये हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है 56वें का वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। तो ये है महासागर में ज्वारीय लहरें। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो 57वें का जो राइट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 31। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था। तो 58वें का जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा। SP चटर्जी द्वारा। 59 नंबर का जो क्वेश्चन है। कोसी एवं काली सिंध नदियाँ जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है? तो 59वें का राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा। गंगा नदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। वह साधन जिससे पृथ्वी पर सही स्थिति प्राप्त की जाती है, तो वह कौन सा साधन है? तो इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा। वह GPS है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। औपनिवेशिक भारत में कौन सा सर्वाधिक अधिनियम मोंटेस्क्यू घोषणा की परिणति था? तो 61 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है 3 नंबर। यह है भारतीय शासन अधिनियम 1919। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। संवैधानिक अधिनियम एवं उसके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। जो 62वां क्वेश्चन है वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन के साथ सही हो जाएगा। 1 नंबर में है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। ये एकदम त्रुटिपूर्ण युग्म है, बल्कि संवैधानिक अधिनियम एवं उसके प्रावधान के जो सही युग्म है वो
ये बाकी हो जाएंगे। दूसरा है जैसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया था, ये 1909 में हुआ था। भारतीय शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन, और भारतीय शासन अधिनियम 1935 में ये केंद्र में द्वैध शासन था और प्रांतों से ये द्वैध शासन हटा दिया और प्रांतीय स्वायत्ता स्थापित की। इस प्रकार से जो 62वें का जो त्रुटिपूर्ण बताया है उसके अकॉर्डिंग ये 1 हो जाएगा। बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 ईस्वी में कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो 63 का जो राइट ऑप्शन है वो है 4 नंबर। 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, बेलगांव में। जो बेलगांव कर्नाटका में है, 1924 में ये गांधी जी का एकमात्र अध्यक्षता वाला अधिवेशन था। 64वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो 65वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। फिर आगे हम बात करते हैं, अच्छा BN राव ये नहीं है, इसमें BR अम्बेडकर ये होगा, भीमराव अंबेडकर, ये BR अम्बेडकर, इसको राइट करना है 65वें को। फिर आगे हम बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो ये है 66वें का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यह है 10वीं अनुसूची जो 1952 में हुई थी, जो दल विरोधी कानून के से संबंधित है, 10वीं अनुसूची 1952। फिर आगे इसमें 67वां क्वेश्चन है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ पर क्या विशेष होता है? यहाँ पर होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए ये एक भारत गणराज्य है। फिर आगे क्वेश्चन 68 की बात करते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो ये शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता अधिकार है, उसके लिए होगा। तो 68वां जो है इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर ही माना जाएगा, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करना है तो आगे इसमें पूछा है कि कथन सही है वो बताना है 69 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा, A और B दोनों सही है। तो A, संसद कोई कानून नहीं बना सकती है, यानी पहले तो विचार करना है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, ये पूछा है। तो 69 में जो RPC ने माना है वो 3 नंबर ऑप्शन मान लिया, A और B दोनों। A में है संसद कोई कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे, हाँ ये है पूरा सेंटेंस। B है संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है, ये दोनों राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 70वें का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 नंबर, भाग 4, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं हम 71 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन है वो होगा 3 नंबर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। क्वेश्चन नंबर 72 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, जो राष्ट्रपति वो अपना त्यागपत्र है किसे संबोधित करता है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, यानी 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? मतलब प्रधानमंत्री बनने से पूर्व या बनते समय राज्यसभा का सदस्य था। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, इंदिरा गांधी, यानी प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था तो वो इंदिरा गांधी है। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर, संसदीय सचिव को दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? तो
जो 76वां क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन वो 3 नंबर हो जाएगा। संघात्मक नहीं है, वो एकीकृत न्यायपालिका नहीं है, बल्कि हमारे संविधान में शासकीय शक्तियों का वितरण है, लिखित संविधान है, न्यायिक पुनरावलोकन है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। राजनीतिक दल और उसके नेता के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, यानी त्रुटिपूर्ण युग्म पहचानना है। जो त्रुटिपूर्ण है वो है 1 नंबर, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी PAS संगमा, ये गलत है, बल्कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, एस सुधाकर रेड्डी इसके नेता है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसके नेता प्रकाश कारात है। बहुजन समाज पार्टी के जो है नेता वो मायावती है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 77 में त्रुटिपूर्ण पूछा तो 1 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 78 में तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? तो जो 78वां क्वेश्चन है वो है 3 नंबर ऑप्शन के साथ राइट होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ ये तीस्ता नदी का जल विवाद है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें। नवंबर 2013 में कौन से देश ने अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में PS+1 या P5+1 देशों के साथ एक अंतरिम समझौता किया है? 79 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा, ईरान। क्वेश्चन नंबर 80 है। भारत की विदेश नीति में असली गुट निरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुतकर्ता थे। तो 80 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। बात करते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध पूछा है 81 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा, ABCD। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से भी है, शिक्षण से भी है, कक्षा कक्ष वातावरण से भी है और विद्यार्थी से भी है। क्वेश्चन नंबर 82 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कीजिए। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 में सिद्धांत और उनके प्रवर्तक पूछे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 82 की बात कर रहे हैं इसमें राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा, यानी पहला C हो जाएगा। जॉन डीवी है वो कृत्यवाद के संस्थापक है, यानी के प्रवर्तक है। दूसरे में B है, टिचनर है, टिकनर नहीं ये टिचनर है, ये संरचनावाद के प्रवर्तक है, यानी टिचनर जो विलियम वुंट के ही शिष्य हैं। कोफका, कोहल और वर्दीमर ये सभी गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। वाटसन है ये व्यवहारवाद से संबंधित है। फिर आगे इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जो 83 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 84 है। सूची को मिलाना है, एक तरफ तो यहाँ पे प्रवर्तक दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इनके प्रयोग दिए हुए हैं, सिद्धांत दिए हुए हैं। तो जैसे इसमें पूछा है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये? यह 84 नंबर क्वेश्चन है ये। तो 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा कूट के अनुसार। तो पहले में ये 3 नंबर है। ये पहले इसमें डी है, थार्नडाइक है वो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया। फिर इसमें दूसरे में ए है, पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया। ध्यान रखना पावलोव से संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पावलोव ने जो कुत्ते की मतलब गर्दन से जो प्रयोग किया था तो वो पेरोडिट ग्रंथि थी, ये भी ध्यान में रखना है हमें। फिर क्लर्क हल है, इन्होंने पुनर्बलन सिद्धांत दिया था, लेकिन व्यवहारवाद में सर्वप्रथम प्रयोग है वो स्किनर ने किया था। कोहलर है, इनका संबंध अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो सूज का सिद्धांत है उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। जो 85 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, यह है प्रेरक लक्ष्य समायोजन परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 86 है। निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है? तो 86 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। अधिगम निर्मितवाद उपागम है वो है छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है, यही अधिगम का निर्मितवाद उपागम है।
तो इसके साथ जो 86 नंबर का क्वेश्चन है वो 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 87 में जो कथन सही नहीं है वो बताना है। तो इसका कथन सही नहीं है वो पहला ही है, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, बल्कि ये पर्यायवाची नहीं है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, वृद्धि के साथ विकास भी होता है, ये बात सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के बाद 88 की। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो 88 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ये है मानव विकास के संबंध में जो गलत कथन है वो यह मानव विकास परिपक्वता तक चलता है, ये कथन गलत है, बल्कि आगे भी चलता है। यह सतत प्रक्रिया है, जो विकास है वो हमेशा सतत निरंतर चलता रहता है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, सही है। यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, जन्म से पहले भी विकास होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है। जो 89 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर का हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। तो क्या है, निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है। शारीरिक गठन यानी शारीरिक संरचना और सामाजिक व्यवहार है वो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता वो भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। संवेगात्मक आयाम ये भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व को, या व्यक्तित्व विभिन्नता जो भी है। और अनुभव है वो भी व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। निम्न में से कौन व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे इड इगो सुपर इगो उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर जो 90 नंबर का क्वेश्चन है वो आरपीसी ने गलत माना है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, ये 91 नंबर का है। ये जो है ना 1 लिखा हुआ है, इससे पहले 91 भी लिखा है, 1 से पहले 9 लिखा है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा, गिलफोर्ड। त्रितत्व का सिद्धांत है वो तो स्पीयरमैन का दिया हुआ है, लेकिन बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है वो गिलफोर्ड का दिया हुआ है। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह क्या, 92 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें 1 नंबर हो जाएगा। यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है तो वह सृजनात्मक योग्यता रखता है, ऐसा मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो 93 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये गलत है, बल्कि बुद्धि वंश क्रम और पर्यावरण की देन है, ये सही है। बुद्धि लिंग भेद नहीं करती, ये भी सही है। बुद्धि पर किसी समूह है या जाति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, सही है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। तो अभिप्रेरणा का जो पक्ष नहीं है वो है दबाव, ये नहीं है। 94 का जो 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं, मतलब कथन और कारण बताना है। तो जो 95 नंबर का क्वेश्चन है, 95 नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर बताया है। ए एवं आर दोनों सही है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है। तो जो ये बाह्य प्रेरक है वो है 3 नंबर ऑप्शन के साथ हम सी को मानेंगे। दौड़ में भाग लेना ही बाह्य प्रयत्न है, बल्कि कविता पाठ है वो आंतरिक होता है। गणित के प्रश्न हल करना वो भी आंतरिक है, चित्र बनाना वो भी आंतरिक है, लेकिन दौड़ में भाग लेना ये फिजिकली होता है, तो ये बाह्य होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है। 97 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। तो किसमें मदद करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 4 नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। यानी जो आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में कौन आते हैं, प्रतिभावान आते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक भी आते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बालक भी आते हैं, सामाजिक रूप से अक्षम बालक भी इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है। निम्नलिखित में से किस में अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है।
तो 99 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा, संसाधन इकाई। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 की बात करते हैं, 100 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। तो साथियों, हमने जो 2013 का जो सेकेंड ग्रेड सामान्य विभाग में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 100 क्वेश्चनों का हमने यहाँ पर सरलता से अध्ययन कर लिया है। सारे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं और उनके उत्तर भी बता दिए गए हैं। तो साथियों, हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में आप टेलीग्राम का जो अकाउंट बना हुआ है उसमें आप स्मार्ट क्लासेस 2.0 या नीचे जो लिंक दिया हुआ है इसको आप टाइप करके आप एंटर कर सकते हैं और पुराने पेपर है उनको आप प्राप्त कर सकते हैं और आंसर की भी आपको उसके साथ ही मिल जाएगी। अभी वर्तमान में YouTube में ये जो टेलीग्राम है ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए इसकी लिंक आपको डायरेक्ट सर्च करनी होगी। और हमारे YouTube चैनल पे आपको हेल्पफुल जानकारी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और जानकारी को शेयर कर सकते हैं, और नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।